ओम शांति। आज 1 अप्रैल 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में मधुबन से प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप नॉलेजफुल है। उनको जानी जाननहार कहना यह उल्टी महिमा है। बाप तो आते हैं हम पतितों को पावन बनाने। तो भक्ति में भगवान को अंतर्यामी और जानी जाननहार कह दिया। और वही बात हम बच्चे भी यहाँ लागू कर लेते हैं ब्राह्मण बनने के बाद, कि बाबा तो सब कुछ जानता है, हमारे मन की हर बात को जानता है। जैसे बाबा कहते हैं कि हर बात जो भी अच्छी या बुरी होती है मुझे बताओ। तो जब ब्राह्मणों को ये कहा जाता है तो कहते हैं कि अरे बाबा तो सब कुछ जानता है। तो यह रॉन्ग है। बाबा सृष्टि के आदि मध्य अंत को, इस पूरे ज्ञान को वो ज्ञान सागर जानता है और हमको बताता है। इसलिए वो जानी जाननहार है। तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं, हमारे 84 जन्मों की यात्रा का ज्ञान हमको देते हैं। तो ये जो ज्ञान हमें मिल रहा है, इसके लिए जानी जाननहार कहना समझ में आता है। और इसको भक्ति के अंदर उल्टा समझ लिया गया कि वो हर आत्मा के मन की बात को जानता है। इतनी सारी आत्माएं विश्व में 7-8 अरब, उनके मन में जो भी व्यर्थ चलता है, कलयुग है, तमो प्रधानता है। तो क्या चलता है? यही होता है, अशुद्ध अपवित्र नेगेटिव व्यर्थ तमो प्रधान संकल्प होते हैं। तो उनको बाबा जानकर क्या करेंगे? तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। बाबा ने क्लियर किया कि मैं तो पतित से पावन बनाने के लिए। तो पतित से पावन कैसे बनाते हैं? ज्ञान और याद के आधार पर। इसी के लिए मैं आता हूँ। हमारे मन के व्यर्थ संकल्पों को जानकर बाबा क्या करेंगे? हमें बाबा के मन के संकल्पों को पढ़ना है, समझना है, अपने बाबा को समझना है। हम जैसे लौकिक परिवार में रहते हैं तो एक दो को समझते हैं ना, कि ये इसको ये खाने का पसंद है, इसको ये पसंद नहीं है, इसको ये अच्छा लगता है, वो आत्मा ऐसी है, वो आत्मा भाई, चाहे वो माता पिता हैं, चाहे वो युगल जोड़ा है, चाहे वो बच्चे हैं, इसको ये चीज़ से ठेस पहुंचती है, ये इसको अच्छा लगता है, ये हमें करना चाहिए। इसी प्रकार जब बाबा हमारा पुरुषोत्तम संगम युग पे हमको अडॉप्ट कर लेते हैं, तो फिर हमें अब बाबा को समझना होता है। तो हमें बाबा की श्रीमत को पालन करना होता है। कोई भी बात बाबा ने कहा कि बैठ जाओ, मान लेते हैं, समझ लेते हैं, छोटे से समझने की बात है, तो बैठ जाओ। बाबा ने कहा खड़े हो जाओ, तो खड़े हो जाओ। बाबा कहें दिन है, जी बाबा दिन है। सिंपल। बाबा कई बार एक ही बात के 3-4 अर्थ बताता है। तो ज्ञान की रीति से जो सही अर्थ है उसको समझना होता है। वो एक तरीके के बाबा हमारी टेस्ट ले रहा है, पेपर ले रहा है। इसमें हमारी समझाने को बढ़ा रहा है। तो हमें बाबा को इस पुरुषोत्तम संगम युग में, जैसे जैसे आत्मा क्लीन एंड क्लियर होती जाएगी, तो बाबा के करीब होती जाएगी, बाबा को समझना आसान हो जाएगा। और इसके लिए जो बेसिक है वो यही है कि अपने को आत्मा समझना है, बाबा को याद करना है, और बाबा की श्रीमत का संपूर्ण पालन करना है, सुबह उठने अमृत वेला से लेकर रात को सोने तक। और बाबा को हर छोटी से छोटी बात जरूर बतानी है। ये जा रहा हूँ, यहाँ खा रहा हूँ, यहाँ सो रहा हूँ, जो भी हम कर्म करते हैं। खांसी आती है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, नर्सरी एलकेजी यूकेजी में होता है, 2-3-4 साल 5 साल का, तो वो अपने माता पिता को हर छोटी से छोटी बात बताता है। गौर किया होगा, आप सबको याद भी होगा। तो उसी प्रकार हमें हर एक छोटी से छोटी दिल की बात बतानी है। कोई गलत काम हो जाए तो फट से बाबा को बताओ। कोई दिल में जिज्ञासा क्रिएट हो,
कोई स्थूल सेवाएं भी हैं, कोई बड़ा काम फंस गया है, तो पहले बाबा को बता के अर्पण कर दो बाबा को कि ये तुम्ही को करना है। फिर उसके बाद किसी दूसरी आत्मा जो निमित्त आत्मा है, जिसको हमें बताना पड़ता है, जिसके सहयोग से वो कार्य होना है, सहयोग तो बाबा का ही है, कहने का मतलब कोई वो कार्य है ही दूसरी आत्मा का द्वारा कहने का करने का, तब फिर किसी और आत्मा को उसके बारे में बताना है। सबसे पहले हर कार्य बाबा को बताना है। तो ये नहीं सोचना है कि वो जानी जाना नहार है, वो अंतर्यामी है, उसको तो सब कुछ पता है, उसका फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा। वो हमारी गलतफहमी है। फिर आज प्रश्न उत्तर में था, इसी प्रश्न उत्तर पे आज पूरी मुरली है। वैसे तो प्रश्न उत्तर पे इसी पे होती है, इसी से लिए हुए होते हैं, पर चूंकि आज उसके 3 पॉइंट है कि बाबा के संग संग और किसकी महिमा है, तो बाबा ने इसमें 3 महिमा बताई। पहली तो भारत की महिमा है, फिर दूसरी है यह जो गीता ज्ञान हम बच्चों से ले रहे हैं, इसकी अपरंपार महिमा है। फिर बाबा ने कहा कि तुम चैतन्य गंगाएं हो, तो हम बाबा के संग उस सागर से चैतन्य गंगा बन जाती हैं, उसके टच में। जैसे पारस के संग टच से लोहा क्या बन जाता है, गोल्ड, सोना बन जाता है। और कई कई तो पारस को ज्यादा रगड़ दो तो दूसरी चीज भी पारस बन जाती है, यानी वो औरों को सोना बनाने लग जाती है। तो हमें कोशिश करनी है कि पारस के संग रह के उन जैसा संपूर्ण पारस बने, और औरों को भी पारस या गोल्ड बनाने की सेवा के निमित्त बने। तो हम बाबा ने इसमें एक बहुत सुंदर लाइन कही कि तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी बहुत महिमा है, तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो। इसके अंदर बड़े गुह्य गुह्य रहस्य हो सकते हैं। तो हमें इस पॉइंट पे कि हम ज्ञान सागर से निकली हैं, किस तरीके से बाबा इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, तो बाबा के साथ चिट चैट करें, योग में याद में बाबा को इस पॉइंट के ऊपर मनन चिंतन करें, तो बहुत अच्छा निकलेगा। और भारत की महिमा में बाबा ने क्लियर किया कि भारत ही अविनाशी खंड है। तो 5,000 वर्षों तक पूरा शुरू से लेकर अंत तक भारत खंड रहता है, और जब विनाश के बाद भी ये एक ही खंड बचता है, वो है भारत खंड, अविनाशी खंड, जिसका कभी विनाश ना हो सके। फिर भारत ही स्वर्ग बनता है। तो स्वर्ग की अपने आप में महिमा है, पर कौन बनता है? भारत बनता है। बनाने वाला कौन? प्यारा बाबा। तो भारत की महिमा इसलिए अपार है कि इसको जो बनाने वाला है उसकी महिमा भी अपरंपार है। जैसे अभी हम पारस की बात कर रहे थे कि गोल्ड बना देते हैं, तो वो जो परमपिता परमात्मा जिस धरा पर आते हैं, तो उस लोहे रूपी, आज लोहा है ना, तमो प्रधानता है, उसको अपनी पारस से गोल्ड, सोना बना देते हैं, सोने की भूमि बना देते हैं। तो जैसे परमात्मा की, बाबा की महिमा अपरंपार है, ऐसे ही हमारे इस देश भारत की महिमा भी अपरंपार है। हम सबको जितना प्रेम बाबा से है, उतना ही इस अविनाशी खंड भारत से भी प्रेम करना है, देश के रूप में भी करना है। बाबा यहाँ आकर, हमारा परम सौभाग्य है कि हमारा जन्म यहाँ पे होता है, इस धरती माँ को, जैसे हम धरती माँ कहते हैं, जैसे पहले शिव माँ हमारी माँ है, फिर ब्रह्मा माँ माँ है, तो भारत माता भी हमारी माँ है। क्योंकि यहीं से भारत माताओं से ही, यानी बहनें, माताएं, दीदियाँ, जो बाबा ने जिनको आगे रखा माताओं को, तो यही भारत माता कहलाई, जिससे पूरे विश्व का परिवर्तन हुआ। तो जैसे में हमारे बाबा की महिमा अपरंपार है, तो आज पूरे दिन में और भी महिमा के अनेकों अनेक शब्द निकालने हैं, भारत की महिमा के, जितना हो सकता है भारत पे, अपने देश पे हमें सदा गर्व करना है। पर जो आज इस देश में हो रहा है,
उसके ऊपर फोकस नहीं करना है कि ये क्यों हो रहा है, इतना दुख क्यों है, इतने सब कुछ जो भी कुछ हो रहा है। बाबा ने आज कहा मुरली में, जैसे कि सिविल वार के आसार दिखाई दे रहे हैं, ये लाइन बोली आज बाबा ने। जैसे आज कोई प्रत्यक्ष में आज के न्यूज़ के हिसाब से बोलता है ना, उस वक्त तो फिर भी सिविल वार के इतने आसार नहीं थे जिस वक्त ये मुरली चली थी। पर आज तो ये बात सटीक बैठती है, क्योंकि आज ऐसा हो रहा है, हम सभी जानते हैं। पर इसके ऊपर हमें मनन चिंतन नहीं करना है कि सिविल वार क्यों हो रहा है। अज्ञानी लोग जो भारत से प्रेम करते हैं वो तो इसे देखते हैं कि भैया इतनी भारत की हालत खराब हो रही है, दुर्दशा हो रही है, ये कैसे ठीक होगी, वो चिंता करते हैं। वो चूंकि उनको ज्ञान नहीं है। हमको ज्ञान मिल गया है कि ये सब होना है, इसके अंदर बेहद का कल्याण समाया हुआ है। हमें पता है कि ये तो भारत स्वर्ग बनना ही बनना है, तो हमें उसके ऊपर चिंता नहीं करनी है। बाबा ने जो महिमा की है भारत की, उस भारत की महिमा का मनन चिंतन करना है। वो जो महिमा परमपार है, तो वो महिमा परमपार सोचनी है। बाबा की महिमा और भारत में आने पे इस भारत की महिमा। ये हमारा अपना देश है, जैसे हमारा अपना घर होता है, ऐसे ही पूरा भारत हमारा घर है। सत्युग त्रेता में तो संपूर्ण विश्व ही हमारा घर है, और अभी हमारा सीमाएं बंधी हुई हैं, इसलिए पूरा भारत हमारा घर है। सभी सेंटर्स हमारे घर हैं, एक घर नहीं है हमारे भारत। पूरे विश्व में जो 9,000 सेंटर है वो हमारा घर है। सभी बीके बहन भाइयों के जो हमारे घर है वो हमारे घर है। अपनेपन की भावना को इमर्ज करना है। फिर इस गीता की महिमा अपरंपार, इस ज्ञान से हमें 21 जन्मों की प्राप्ति होती है। वंडरफुल है ये ज्ञान, अविनाशी प्रालब्ध प्राप्ति होती है। आज माता श्री जी के महावाक्य हैं, उसमें भी है कि इस ज्ञान से ही हमारी प्रालब्ध बनती है। क्योंकि भक्ति के ज्ञान से हमको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, उससे तो हम नीचे उतरते आए। वो वेद शास्त्र गीता जब पढ़ी वो मनुष्य मत है, वो गुरु मत से हम कुछ भी प्राप्तियां नहीं हुई। ये जो श्रीमत मिलती है, ये जो गीता ज्ञान हमको प्राप्त होता है प्यारे मीठे बाबा से, इसकी महिमा परमपार है। कहाँ हम कौड़ी होते हैं आत्मा, और कहाँ इस ज्ञान से हीरा डायमंड बन जाते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। 21 जन्मों की पूरी प्रारब्ध प्राप्त होती है, विश्व की राजाई प्राप्त होती है, ये भारत खंड स्वर्ग बन जाता है। कितनी महिमा अपरंपार है इस गीता ज्ञान की। वंडरफुल है ये ज्ञान। तो जैसे हमारे बाबा की महिमा परम अपार, भारत की महिमा परम अपार, ऐसे ही इस गीता ज्ञान की महिमा अपरंपार है। तो भारत की महिमा पे भी आज फोकस करना है, और गीता ज्ञान पे भी हम सबको बच्चों को आज मनन चिंतन करना है। फिर तीसरा है हम ज्ञान गंगाएं। तो हम आत्मा चैतन्य रूप में बिल्कुल साधारण होते हैं। भक्ति चाहे बच्चों ने करी चाहे नहीं करी इस जन्म में। वैसे तो बाबा ने आज भी कहा है कि जिसने 63 जन्मों में भक्ति जास्ती की होगी, वो है ज्ञान को अधिक उठाएंगे, और उसमें उच्च पद की प्राप्ति करेंगे। क्योंकि ज्ञान को जिसने उठाया, योग किया, वो इसलिए होता है कि इसमें इसमें कुछ गलत नहीं है। जिसने भक्ति की है उसको प्रभु प्रेम था, प्रभु मिला नहीं। 63 जन्मों में भक्ति की, आत्मा में वो सब इमर्ज है। तो जब आत्मा में इमर्ज है, तो अब जब बाबा मिल जाते हैं, तो जिसने भक्ति जास्ती की होगी वो बहुत प्रेम से बाबा को याद करेगा। उसकी वो जो भक्ति के गुण होंगे, क्योंकि उसके अंदर भी तो गुण है ना याद करने का, और प्रभु को पाने की जो लालसा इच्छा है, वो और बलवान होगी और शक्तिशाली होगी। जिसने कभी भगवान को ढूंढा नहीं, अज्ञानता में कभी चाहा नहीं, वो अपने ही और चीजों की दुनियावी चीजों में लगे रहे,
तो आज भी आत्मा के अंदर वही संस्कार तो इमर्ज होंगे ना। जैसे बाबा कहते हैं कि तुम यह संस्कार लेके सतयुग में जाने वाले हो। तो जैसे हम अब ये संस्कार लेके सतयुग में जाने वाले हैं, तो 63 जन्मों के जो भक्ति के संस्कार हैं वो हम लेके भी तो आए हैं ना। तो जिसने जिसको चाहा था 63 जन्मों तक, तभी तो भक्ति करी ने उच्च कोटि की। जैसे बाबा मीरा का उदाहरण देते हैं, तो उनको भगवान का ज्ञान नहीं था, पर भगवान के लिए पूरे संसार का विरोध सहा, महारानी होकर एक उस राजपद को छोड़कर गली गली घूमी, भगवान को ढूंढा, भगवान को चाहा, भगवान को पाने के लिए लालसाएं रही। नारद का जैसे मिसाल देते हैं कि हमेशा सिर्फ एक नारायण की याद में रहा, नारायण को याद किया। जैसे बाबा ने विक्रमादित्य का हमको उदाहरण दिया, ब्रह्मा बाबा का, तो उन्होंने पूरे विश्व के महाराजा थे उस समय पे। वो लगभग हमारा देश ईरान तक बसाया हुआ था, पूरा भारत ये और वहाँ ईरान तक एक्स्ट्रा। ये विक्रमादित्य के समय की बात है। वो सोमनाथ जैसा मंदिर जिसको 17 बार लूटा गया, तो सोचने वाली बात है कि कितना धन धान्य से भरपूर संपूर्ण पूरा का पूरा मंदिर, और स्वयं जो शिवलिंग वो पूरा हीरा। तो इतना बड़ा राजा होके उस परमात्मा के संग उस कितना अगाध प्रेम रहा होगा। और वो एक जन्म की बात है, अनेक अनेक जन्मों में जो ये भक्त शिरोमणि रहे हैं, सूरदास, रविदास, संत तुकाराम, अनेकों अनेक रहे हैं। बाबा ने भक्त माला का कहा है, पर गायन तो किया है, पर भक्त माला की अभी कोई चीज निकल के नहीं आई है। शायद वो आने वाले समय में हमें पता चले, क्योंकि कई क्लासों में शायद सूरज भाई ने बताया, भाई जी ने बताया हमको, सुना होगा आप सबने भी, कि बाबा आने वाले समय में कुछ बच्चों के पूर्व जन्मों की पूरी डिटेल बताएंगे। तो वो सब अब होना शायद बाकी होगा। तो उन्होंने जब इतनी ऊंची भक्तियां की हैं, तो उन्हीं आत्माओं को जब पुरुषोत्तम संगम युग पे बाबा मिल जाता है, तो वो इच्छा, वो लालसा, वो गुण इमर्ज हो जाते हैं, जिससे कि वो ज्ञान को अच्छी रीति उठाते हैं और बाबा की याद से अपने आप को संपूर्ण पावन बनाकर उच्च पद को प्राप्त करते हैं। तो ये सब कुछ लॉजिकली है। एक और बहुत अच्छा पॉइंट था, बाबा ने कहा आज कि मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं आनंद का सागर हूँ, मैं सुख का सागर हूँ। तो इन सबको हमें ना जब बाबा को याद करते हैं, तो जिस दिन महिमा में जो आता है उसी को दोहराना है कि मेरे प्यारे बाबा, आप तो ज्ञान के सागर हो, आप तो आनंद के सागर हो, आप सुख के सागर हो। तो हमें महिमा करनी है। आप पतित पावन हो, पतित पावन तो रोज आता है मुरली में, तो मेरा पतित पावन प्यारा बाबा। तो जो जो शब्द महिमा के आते हैं, इसके अलावा भी हम जो अपनी तरफ से महिमा कर सकते हैं, बाबा की महिमा जरूर करनी है। बाबा अपनी महिमा नहीं कराना चाहता, इसमें बच्चों का ही प्रारब्ध बनती है। बच्चों के ही हमने 63 जन्मों में गलानी कर दी जाने अनजाने परमात्मा की। तो जो गलानी करने का विकर्म बना, तो वो जब महिमा करेंगे तो वो विकर्म चुकता होगा। एक तो ये हो गया। एक दूसरा होता है, जब हम किसी के गुणों को याद करते हैं, तो चूंकि अब हमने पवित्रता धारण कर ली, तो अब हमारे में वो जो गुण है उस पवित्रता के कारण बहुत तेजी से समाने लगते हैं, हम उसका स्वरूप बनने लगते हैं। तो जैसे बाबा ज्ञान के सागर हैं, सुख के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, तो जब हम ये महिमा करेंगे, तो हम भी मास्टर ज्ञान के सागर, मास्टर सुख के सागर, मास्टर आनंद के सागर बन जाएंगे। इसलिए हमेशा जब भी बाबा को याद करें, साथ में महिमाएं, अलग अलग महिमाएं जरूर करें। उसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों का ही कल्याण समाया हुआ है। कोई बाबा अपनी महिमा करा के, ऐसा नहीं है कि कोई जैसे मनुष्य चाहते कि भी हमारी महिमा हो, तो ऐसा नहीं है। बाबा तो सिर्फ ये चाहता है कि उनके बच्चों का ही कल्याण हो। फिर आज बाबा ने हमारे को वर्णों की बात बताई कि हम ही वर्णों में आते हैं। तो अभी हम सो ब्राह्मण बने हैं, हम सो देवता बनेंगे, तो हम ही ब्राह्मण हैं, हम ही देवता बनेंगे, हम ही क्षत्रिय, हम ही वैश्य, हमसे शूद्र, हम फिर ब्राह्मण। तो आज जब सुदर्शन चक्र घुमाएंगे, तो आज वर्ण का घुमा लेंगे। सुदर्शन चक्र रोज घुमाना है।
अनेकों अनेक बाबा ने तरीके बताए हैं। तो कोई सा भी जो आपको अच्छा लगे, बदल बदल कर, हम सो सूर्यवंशी, हम सो चंद्रवंशी, हम सो 5 स्वरूप जो हमारे हैं। आज जैसे वर्णों की बात करी, फिर 84 जन्मों की करते हैं, तो सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म, कलयुग में 42 जन्म, और पुरुषोत्तम संगम युग का सर्वश्रेष्ठ हीरे तुल्य 1 जन्म। ये हो गया 84 का चक्र। तो हम ही बाबा भारतवासी आज महिमा करी ना भारत की। तो भारत ही 84 जन्म लेने वाले हम बच्चे हैं। भारत के ही उत्थान पतन की कहानी का जो सीढ़ी का चित्र है, उसके ऊपर आज हम अपने आप में मनन चिंतन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भारत की महिमा है। भारत का ही उत्थान है और भारत का ही पतन है। तो इस तरीके से जब भी हम सुदर्शन चक्र घुमाएं, रोज घुमाना है। जिस दिन बाबा जिस चक्र की बात करें, चाहे वर्णों के हिसाब से, चाहे 84 जन्मों के हिसाब से, तो उस चीज को याद करना है। महिमा में जो करें, ये श्रीमत का पालन हो जाता है। तो इसमें बोनस मिल जाता है एक तरीके से। महिमा तो करनी है, रोज करनी है, पर जिस दिन बाबा ने जो शब्दों का प्रयोग किया है, उनका करेंगे तो उसमें हमें और एक्स्ट्रा प्राप्तियां होंगी ही होंगी। फिर आज बाबा ने ना वरदान दिया। तो वरदान में कहा निमित भाव बनना है। तो निमित भाव बन के जब हम कोई भी करेंगे, तो उससे हमारे अंदर देह भान नहीं आएगा, अभिमान नहीं आएगा, और जो प्राप्तियां होंगी वो हमारी अनंत होंगी। तो इसके अंदर जो निमित भाव होता है, हमने कोई भी कर्म किया अगर निमित भाव बन के, और उसमें हमें सफलता नहीं मिली, तो ये नहीं सोचना है कि मैं फेल हो गया। ये प्रभु प्रसाद है, इसको स्वीकार करना है। इस बात को ऐसे समझिए, जैसे हम पहाड़ी पे चढ़ते हैं ना, जब हम आबू रोड से माउंट आबू यानी पांडव भवन जाते हैं, तो हम पहाड़ी पे चढ़ रहे होते हैं, मतलब गाड़ी से जा रहे होते हैं हम सभी। तो कभी कभी आप गौर करना कि हम जा पहाड़ी पे रहे हैं, पर कोई रास्ता तो ऊपर की तरफ जाता है और कुछ फिर ढलान की तरफ भी आता है वो रास्ता। फिर ढलान आके फिर ऊपर चढ़ते हैं, फिर ढलान आके फिर ऊपर चढ़ते हैं। ऐसा ही होता है ना, कहीं पे भी आप हिल स्टेशन पे भी जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि जब ढलान पे जा रहे हैं तो हम नीचे जा रहे हैं, जा तो ऊपर ही रहे हैं। तो चाहे वो ढलान है और चाहे ऊपर जा रहे हैं, दोनों ही केस में हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसी तरीके से जब हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, उसका रिजल्ट चाहे अच्छा आ रहा है चाहे गलत आ रहा है। अच्छा आ रहा है तो यानी ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, पर जब गलत आ रहा है तब भी हम ऊंचाई की तरफ ही जा रहे हैं। जैसे पहाड़ी पे वो ढलान होती है ना, एक थोड़े से समय के लिए आती है, पर वो जा ऊपर की तरफ रहे हैं। तो ऐसे हम निमित भाव से, बाबा ने हमें ये इसका रिजल्ट दिया है, बहुत सुंदर रिजल्ट है, बहुत अच्छा है। मैं तो बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। आज बाबा ने जो अव्यक्त इशारे होते हैं ना, आज 1 अप्रैल है तो नए अव्यक्त इशारे किए हैं। तो बाबा ने उसमें भी कहा है, इन दोनों को हम कंबाइंड कर रहे हैं कि तुम शिव शक्ति हो। शिव बाबा हो गए और हम शक्तियां हो गए। तो आज से, इस क्षण से, हम हमेशा अपने आप को, जब तक पुरुषोत्तम संगम युग है, बाबा ने कहा है अपने आप को कंबाइंड समझो, शिव शक्ति समझना है। तो मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ। तो कंबाइंड होके हर कर्म कौन करा रहा है? बाबा करा रहा है। करण करावनहार बाबा है। तो उसका कुछ भी रिजल्ट है, हमारी कल्पना से परे है, संसार की रीति से वो रॉन्ग है, पर वो प्रभु प्रसाद है, क्योंकि कराया ही बाबा ने है। तो जब हम हर परिस्थिति में खुश रहेंगे, और वो कोई ब्लेम नहीं है बाबा पे, वो हमें स्वीकार करना है, दिल से स्वीकार, खुशी से स्वीकार करना है। तो फिर वो कार्य फिर हमारा, और जब हम दोबारा तिबारा चौबारा करेंगे उसको, तो उसमें सफलता हुई पड़ी है, सदा सफल है ही है, क्योंकि हम शिव शक्ति हैं, कंबाइंड हैं। तो अव्यक्त इशारे में भी आज से नए शुरू हुए हैं, तो उसमें शिव शक्ति कंबाइंड समझना है, सुदर्शन चक्र घुमाना है, भारत की महिमा करनी है, स्वयं जो हम ज्ञान गंगा बने हैं, इस गीता ज्ञान की महिमा करनी है। और बाबा ने जो ये निमित्तपन का दिया है, तो इस निमित्तपन से माया के गेट सदा सदा के लिए बंद हो जाते हैं। और जब हम अपने आप को करण करावनहार समझने लगते हैं, तो बाबा ने कहा माया के गेट खुल जाते हैं। तो इस ज्ञान का, इस वरदान का हमको स्वरूप बनना है।
फिर आज स्लोगन है, त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करेंगे तो सफलता हुई पड़ी है। तो तीनों कालों को हमें, आदि मध्य अंत को, उस कर्म के इसके क्या लाभ हानि है, उस त्रिकालदर्शी की पहले में स्वयं को सीट पर सेट करना है और फिर कर्म करना, सफलता हुई पड़ी है। मातेश्वरी जी के महावाक्यों में, मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। तो बाबा ने कहा कि हम पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब हमें मार्जिन मिली है कि अब हम इस ज्ञान के आधार पर फिर से हमें अच्छी से अच्छी अपनी प्रारब्ध बनाए। सतो रजो तमो में हर आत्मा को आना होता है। तो आज हम तमो से फिर वापस सतो में जा रहे हैं, तो हमारा परम सौभाग्य है। हमें इस पुरुषोत्तम संगम युग पे बाबा मिला और हमने ऐसे शुद्ध कर्म किए 63 जन्मों में, जो बाबा की प्राप्ति हुई। और अब हमें फिर से इस ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के आधार पर अपने 21 जन्मों की फिर से प्रारब्ध बनानी है। फिर वो यहाँ पे दूसरा पॉइंट था, गुरु मत और शास्त्रों की मत से कोई परमात्म मत नहीं है। तो वो जो ज्ञान शास्त्रों को हमने लिया था, हम ये कहते हैं कि जिसने इस 83वें जन्म में जो भक्ति नहीं की, यानी ज्ञान नहीं लिया शास्त्रों का, तो उसको कुछ भूलना ही नहीं है। पर जिन्होंने बहुत सारा ज्ञान ले लिया शास्त्रों का, उन सबको, वेद शास्त्र को, सब कुछ भूलना है। करना तो एक ही बात है, स्वयं को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। मातेश्वरी जी ने उदाहरण दिया प्रहलाद का, ध्रुव का और मीराबाई का। इन्होंने कोई शास्त्र ज्ञान या कुछ भी ऐसा किया था क्या? नहीं ना। बिना शास्त्रों के, बिना किसी के मत के, सिर्फ प्रभु को याद किया था अपने तरीके से। तो हमें तो बिल्कुल यथार्थ रीति पता चल गया कि अपने आप को बिंदी समझ बाबा बिंदी को याद करना है। तो इसी में सब कुछ प्राप्तियां हुई पड़ी हैं। और अव्यक्त इशारों में कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनेंगे। तो जब शिव शक्ति है ही कंबाइंड, तो सदा विजय निश्चित है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और दिल से बेहद की शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। सदा कंबाइंड स्वरूप में शिव शक्ति, चूंकि नवरात्रे चल रहे हैं, इसकी भी दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शिव शक्तियां हम सब हैं ही हैं। इसी स्मृति से सदा सदा के विजयी बन गए हैं, सदा सदा के सफलता मूर्त बन गए हैं, और सदा निमित्त बनकर उड़ती कला में है। अच्छा, ओम शांति।